गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बेस पे एग्जांपल देखा था। सेम उसी की बेस पे आज आगे का एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल 3 उसमें है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x of a continuous random variable is given by fx equal to k e raised to minus mod x between minus infinite less than x less than infinite. Then first so that k equal to 1/2, तो मीन्स अननोन k आपको फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या है 1/2. Then second find the mean and variance of the distribution, तो mean and variance फाइंड करना है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. Then third also find the probability that the variate lies between 0 and 4, तो p between 0 less than or equal to x less than 4 आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन here f of x is a probability density function. Then we can write integration minus infinite to plus infinite f of x dx is equal to 1, right? तो हमारा जो f x है वो है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट k इंटू ई रेज टू माइनस मोड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1. अब ई रेज टू माइनस मोड एक्स है वो कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर f ऑफ x आए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन. और इक्वल टू माइनस एफ एक्स आए तो वो कहलाएगा ऑड. तो यहाँ पे ई रेज टू माइनस मोड एक्स में हम x की जगह पे माइनस एक्स ले तो माइनस का मोड क्या हो जाएगा? प्लस. तो एज इट इज आपको एफ एक्स वापिस मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स कहलाएगा इवन फंक्शन. तो जो फंक्शन इवन है तो अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स वेर एफ एक्स इज इवन फंक्शन देन यू कैन राइट 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स. ये आपने 12th में ऑलरेडी रूल पढ़ा है. तो उस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं 2 times इंटीग्रेशन 0 to infinite k e raised to minus mod x dx equal to 1, because e raised to minus mod x is an even function, right? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2k इज ए कांस्टेंट, उसको बाहर रखेंगे. e raised to minus x का इंटीग्रेशन होगा e raised to minus x upon minus 1, लिमिट आएगी 0 to infinite इक्वल टू 1. तो 2 times k e raised to माइनस को भी मैं बाहर ले रही हूँ, e raised to minus infinite माइनस e raised to 0 is equal to 1. बट e raised to minus infinite की वैल्यू क्या होती है? 0, बिकॉज e raised to infinite is a infinite. तो 1 upon e raised to infinite means 1 by infinite which is equal to 0. तो e raised to minus infinite की वैल्यू क्या होगी? 0. माइनस 1 इक्वल टू 1. तो 2k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1/2. तो आंसर आएगा 1/2. तो फर्स्ट जो हमें फाइंड करना था k इक्वल टू 1/2, सो दैट वो आंसर मिल गया. अब हमारा जो एफ एक्स है वो k की वैल्यू मिलने के बाद ऐसे डिफाइन होगा 1/2 e raised to minus mod x minus infinite less than x less than infinite, right? अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो मीन इज इक्वल टू, डेफिनेशन है न्यू, उसको हम नोटेशन यूज करते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. Therefore, mean is equal to mu is equal to minus infinite to plus infinite x into 1/2. ये एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, राइट? ऐसा होगा. तो mu is equal to 1/2 इज ए कांस्टेंट, उसको आउटसाइड ले रही हूँ, x e raised to minus mod x dx. अब अभी हमने देखा कि e raised to minus mod x इज एन इवन फंक्शन और x इज एन ऑड फंक्शन.
तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ऑड एंड इवन का, तो फंक्शन कौन सा बनेगा, ऑड फंक्शन। तो x e रेज टू माइनस मोड x इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस इंफाइनाइट या माइनस ए टू प्लस ए, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। जब इवन हो तो 2 टाइम्स होता है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, तो म्यू मिलेगा 0, मीन्स मीन की वैल्यू है 0। सेम हियर हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, तो वेरिएंस इज इक्वल टू, डेफिनेशन है, नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, डेफिनेशन के हिसाब से माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, आप जैसे भी लिखो, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अदरवाइज वेरिएंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज ए 1/2 ई रेज टू माइनस मोड एक्स डी एक्स, म्यू की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करते हैं, तो वेरिएंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट 1/2, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, बिकॉज एक्स स्क्वायर है, ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन है, इवन इंटू इवन इवन हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 0 टू इंफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस मोड एक्स डी एक्स, ये 0 है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें जो इंटीग्रेट करना है वो है एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, इवन फंक्शन है तो आप मोड को निकाल सकते हो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे u इंटू वी से, तो m i a t e, ये है लॉगेरिथम, हमारे पास है वो है एक्सपोनेंशियल, तो वो सबसे लास्ट में आता है, तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे एंड v इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स को कंसीडर करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वेरिएंस इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम ये जो रूल है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स का, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स, राइट। तो हमारा जो u है वो है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, यहाँ पे आएगा 0 टू इंफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, तो वो होगा 2x इंटीग्रेशन वी डी एक्स जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है ई रेज टू माइनस एक्स बाय माइनस 1 होल डी एक्स, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते, तो वेरिएंस इज इक्वल टू, ये है माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स 0 टू इंफाइनाइट माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर ले रही हूँ एक्स ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसके ऊपर फिर से यही रूल अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्टली भी यहां से कर सकते हो और ऐसे 2 टाइम भी रूल अप्लाई करके कर सकते हो, तो माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, अब अगेन आपका u है x एंड v इज ई रेज टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं 2x के साथ कंसीडर कर रही हूँ, तो 2x कांस्टेंट ई रेज टू माइनस एक्स का होगा ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, तो माइनस आगे लिख रही हूँ, लिमिट आएगी 0 टू इंफाइनाइट, राइट, माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, तो x का होगा 1 इंटीग्रेशन v डी एक्स,
तो e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन dx, बट ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो लास्ट में सिर्फ इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 2x ई रेज टू माइनस एक्स 0 टू इनफाइनाइट प्लस 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, तो माइनस में आगे मल्टीप्लाई करोगे, राइट। अब सिर्फ लिमिट रखना बाकी है, तो इसमें हम लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वेरिएंस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट कंटिन्यू आ रही है, मैं लिखना गलती सॉरी। अब इसमें जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, इनफाइनाइट स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट 0, तो 0 हो जाएगा। जब 0 रखेंगे तो x 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। मीन्स इनफाइनाइट रखो या 0 रखो, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 0। देन सेकेंड टर्म माइनस, अगेन यहाँ पे भी टर्म है ई रेज टू माइनस एक्स, तो जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये वाली टर्म 0 होगी, 0 रखोगे तो x वाली टर्म 0 होगी, तो सेकेंड टर्म भी क्या आएगी 0। एंड लास्ट टर्म जब इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आंसर आएगा ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट इज 0, बट जब 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो 0 माइनस माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1, आंसर आएगा वेरिएंस का 2। तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब लास्ट थर्ड स्टेप, ऑल्सो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 4। तो हमें फाइंड करना है p बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स ये जो था fx बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अब हमें जो फाइंड करना है इंटीग्रल 0 टू 4 f of x dx, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 f of x इज ए 1/2 e raised to minus mod x dx। 1/2 इज ए कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले रहे हो। e raised to माइनस एक्स का होगा e raised to माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 0 टू 4 माइनस 1/2 माइनस भी बाहर ले रहे हो, e raised to माइनस 4 माइनस e raised to 0, e raised to माइनस 0 या 0 कोई भी लो, e raised to माइनस 0 लोगे तो 1 अपॉन e raised to 0 मीन्स 1 हो जाएगा, ऊपर माइनस 0 लो, कैसे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1, तो माइनस 1/2 1 बाई ई रेज टू 4 माइनस 1। अब ये जो है इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, कैल्सी में आपको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ई की जो वैल्यू है 2.718, उसका पावर आपको लेना है 4, उसको 1 से डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्ट बाय 1, तो माइनस 1/2 ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.0183 माइनस 1। फिर इसको हम माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.4908। मीन्स प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू दिस, राइट। अब आगे का एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन f of x इक्वल टू 6 into 2 minus x x minus 1 1 less than or equal to x less than or equal to 2 is given by 6 log 16g equal to 90। मीन्स हमें ये प्रूव करना है, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशन है वो है सॉल्यूशन इज इक्वल टू log g इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट log x f of x dx, राइट। तो log g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, हमारे पास जो fx है उसकी जो लिमिट है वो 1 to 2 है, तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करके 1 to 2 करें, बाकी अदरवाइज जो भी इंटरवल है उसमें हमारा fx क्या है 0, तो इंटरवल 1 to 2 log x 6 into 2 minus x x minus 1 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो log g इज इक्वल टू
ये 2 माइनस एक्स है, उसको मैं x माइनस 2 कर रही हूँ, तो ये माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 6 हमारा कांस्टेंट है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लॉग x dx, राइट। अब log g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2, इसको मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 लॉग x dx। अब इसके ऊपर हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया LIATE के हिसाब से लॉगरिथम सबसे पहले आता है, तो हमारा u क्या होगा log x एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो लेट u इज इक्वल टू log x एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको लेके हम इंटीग्रेट करते हैं, तो log g इज इक्वल टू माइनस 6, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल है अभी मैंने आपको बताया था du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v dx देन होल dx। तो u इज ए log x इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ए एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, राइट। और ये पूरे टर्म के ऊपर लिमिट आएगी 1 to 2 माइनस सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन du बाई dx। तो u है हमारा log x, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, तो वो है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x होल dx, और इसकी लिमिट है 1 to 2, राइट। अब इसको रब कर देते हैं। लास्ट वाला जो इंटीग्रल है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो log 2 क्यूब इज ए 8 बाई 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर इज ए 12 बाई 2 इज ए माइनस 6 प्लस 2 इंटू 2 इज ए 4, इतना आएगा। ये अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट जब रखने जाओगे तो log 1 आ जाएगा, और log 1 इज ए 0, तो पूरा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 0। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में इसको हम 1/x से मल्टीप्लाई कर देते फिर इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 ये हो जाएगा। हर एक में x का पावर 1 रिमूव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 3x बाई 2 प्लस 2 dx, राइट। तो log g इज इक्वल टू माइनस 6 log 2 8 बाई 3 माइनस 6 प्लस 4 इज ए माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 3 इज ए 9 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 2x, लिमिट आएगी 1 to 2। अब सिर्फ लिमिट की वैल्यू रखते और आंसर फाइंड करते। इसका एलसीएम मिलेगा log 2 8 माइनस 6 बाय 3 माइनस यहाँ पे 2 क्यूब इज ए 8 बाई 9 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 4 को कैंसिल हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 4, ये है अपर लिमिट। जब लोअर लिमिट रखोगे 1 बाई 9 माइनस 3 बाई 4 प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा log g इज इक्वल टू माइनस 6 log 2 8 माइनस 6 इज ए 2 बाई 3, तो इसको मैं लिख रही हूँ 2 बाई 3 log 2 माइनस, अब यहाँ पे 4 माइनस 3 इज ए 1, तो 8 बाई 9 प्लस 1, तो 8 प्लस 9 बाई 9, तो 17 बाई 9 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 17 बाई 9 माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 36 का, तो 9 इंटू 4 यहाँ पे आएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये 36 से, तो 4 माइनस 27 प्लस 72,
राइट। जो भी सिंप्लीफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। log g इज इक्वल टू -6 2/3 log 2 माइनस 17/9 माइनस 72 प्लस 4 माइनस 27। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा ये है 49/36 प्लस में आंसर मिलेगा, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस करके फाइनल आंसर यहाँ पे करें, ठीक है। और ये माइनस रहेगा 17/9। तो log g जब माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 इज 6, तो -4 log 2 प्लस ये हमारा 70 × 6 इज 102/9 माइनस माइनस प्लस 49/36 6 इसमें से कैंसिल होंगे तो ये होगा -49/6, राइट। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो है ना हाँ माइनस। अब आगे -4 log 2 और ये है 102/9, तो उसको आप 34/3 लिख सकते हो क्योंकि 3 डिवाइड करेंगे इसके फैक्टराइज होंगे और 49/6। तो log g इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू है एंड फाइनल आपको मिलेगा एलसीएम लेने के बाद -4 log 2 यहाँ पे आएगा 6 का एलसीएम 34 × 2 इज 68 माइनस 49। तो log g इज इक्वल टू -4 log 2 प्लस 68 माइनस 49 इज 19/6। अब हमें जो प्रूव करना है ये log g की वैल्यू है, बट आपको आंसर ऐसे लाना है। तो इसको हम इस साइड ले लेते हैं, तो log g प्लस 4 log 2 इज इक्वल टू 19/6। तो इसको आप लिख सकते हो log g प्लस log 2 raised to 4 विच इज इक्वल टू 16 19/6। log a प्लस log b is log a into b, तो log 16g is 19/6। तो 6 log 16g is equal to 90, जो आपको प्रूव करना था। हेंस द प्रूफ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।